हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस लोअर 2 इंटरव्यू 2016 जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। और जो भी क्वेरीज़ है जहाँ तक मेरे से हो पा रहा है वो चीज़ें हेल्प आपको दी जा रही है यहाँ से। और कई सारे बच्चे जो है इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं तो वो कमेंट भी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है उन लोग से भी जो है खुद से भी कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें आपको जानना है कि किसे अलाउ कर रहे हैं किसे नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बच्चे बता पाएंगे जो कि इंटरव्यू दे करके रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल तक की जानकारी में यही मालूम चल रहा है कि जो मेंशन है आपके प्रिंट पे, जो भी आपको जो फॉर्म मिला था उस पे जो भी आपका प्रिंट है उसी पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है ना, आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं ये आप खुद भी देख सकते हैं, और बाकी वहाँ पे वो आपको बता देंगे। तो कोई ऐसा ना करे कि अपने आप को पहले से ही ये मान ले कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। आप वहाँ पर जाएँ ज़रूर, वहाँ पर जो होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम करें, बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप किसी और पोस्ट के लिए उस समय जब आपने फॉर्म भरा था तब एलिजिबल थे और आपका मेंशन नहीं हुआ है, तो ये भी बात वहाँ पे ज़रूर से जाकर रखें कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, तो आज मैं कराने वाली हूँ आपको 1 से 3 दिसंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हर एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला है पॉइंट, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है। सहकार प्रज्ञा है क्या? भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक ये पहल है। ये समझ में आ गया होगा। इस पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। ठीक है ना, किसानों के लिए जो है कितने 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिसमें एनसीडीसी के द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। ठीक है, अब बात आई थी केंद्रीय मंत्री, तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो किस पोस्ट के लिए यानी कि किस पद पर आसीन हैं, तो वो कौन से उद्योग मंत्री हैं मालूम चल गया होगा आपको। नेक्स्ट आपका है कि देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया है। देहरादून में डोईवाला में सूर्यधार झील, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सूर्यधार झील का जो है लोकार्पण किया गया है देहरादून में। किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। 550 मीटर लंबी है ये झील जो है, 28 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। क्षमता है 77,000 यानी कि 77,000 क्यूबिक मीटर इसकी क्षमता है। अगर इसके बारे में और जानें तो आप ये देख सकते हैं कि यह झील राज्य के 18 से 20 गांवों की पीने की पानी और सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा जल संसाधनों को दुरुस्त करेगा और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा, जो कि प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करेगा अपनी तरफ। ठीक है, राज्य सरकार ने अगले वर्ष बसंत पंचमी या फिर मकर संक्रांति के दिन झील में एक वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन करने की भी योजना तैयार की है, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है इस पे जो है योजना पे कार्य हो रहा है, ऐसा होगा। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, ध्यान रखिएगा, क्रॉस क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा के नए महासचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं उत्पल कुमार। ठीक है ना, उत्पल कुमार। आई थिंक थोड़ा सा पेज जो है वो रफ हो गया है, तो ये उत्पल कुमार हैं लोकसभा के नए महासचिव उत्पल कुमार। इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, एनडीडीबी की नई अध्यक्ष वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। एनडीडीबी का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। एनडीडीबी की स्थापना 16 जुलाई 1965। अगर बात करें एनडीडीबी की मुख्यालय की तो वो आनंद गुजरात में स्थित है। तो इसके विषय में ये चीज़ें आप जान लें। नेक्स्ट है, केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअली संस्करण का जो है शुभारंभ किया है।
केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम में शिल्पों और प्राकृतिक उत्पादों के प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न आदिवासी समुदायों की जनजातीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, इसका प्रसारण जो है ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट www.tribesindia.com पर भी किया जा रहा है। 1 दिसंबर से यह स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं बता रही हूँ आपको। पहला वर्चुअली आदि महोत्सव आदिवासी शिल्प और मध्य प्रदेश की संस्कृति पर केंद्रित है। ठीक है ना, जो पहला वर्चुअली आदि महोत्सव है वो शिल्प और मध्य प्रदेश की संस्कृति पर केंद्रित है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल ने बड़े पैमाने पर शुरू किया है द्वारे सरकार अभियान। द्वारे सरकार से सेंस है दरवाजे पर सरकार। 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 20 तक के 4 चरणों में चलाया जाएगा। ठीक है, 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2020। नारा है इसमें, देखिए वहाँ की लैंग्वेज में है, जार जखाने दरकार असचे अपनार दुआरे सरकार। इसका हिंदी मीनिंग होता है, जब आप चाहें आपके दरवाजे पर सरकार होगी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है बड़े पैमाने पर द्वारे सरकार अभियान। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के सीएम की। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सीएम की। तो पश्चिम बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं वहाँ पे जगदीश धनखड़। ठीक है, फिर आती है बात बाटा के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। बाटा आपको पता होगा कि आपका शूज़ का और स्लीपर्स के जो ब्रांड है, ठीक है, फुटवेयर्स का ब्रांड है बाटा। संदीप कटारिया को नियुक्त किया गया है। बाटा का मुख्यालय है लाजेन स्विट्जरलैंड में। फिर आती है बात, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन हो सकते हैं 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि। ठीक है, हो सकते हैं ये अभी। ठीक है, जॉनसन ने अगले साल ब्रिटेन में पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा के साथ 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। किसने की है? न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा भी की है और 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। अगर हम बात करें तो अब तक न्यूजीलैंड को लेकर के 32 देश जो हैं जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के पीएम जैकिंडा अर्डर्न, राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है। ठीक है, कर्नाटक के सीएम का नाम आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, और इन्होंने बेंगलुरु के बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है। ये कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र है। बात करते हैं लागत की, तो लागत है 260 करोड़ रुपीज़। 2022 तक चालू होने की संभावना है इसकी। 11वां नंबर पे जो बात आ रही है वो उत्तर प्रदेश का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE में पारंपरिक रूप से घंटी बजाकर एक्सचेंज पर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। याद रखिएगा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE में पारंपरिक रूप से घंटी बजाकर एक्सचेंज पर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। लखनऊ नगर पालिका की अगर हम बात करें तो लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड के जरिए धन जुटाने वाला भारत का 9वां शहर और यूपी का पहला शहर बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड के जरिए धन जुटाने वाला भारत का 9वां शहर बन चुका है और अगर हम बात करें यूपी का तो वो पहला शहर है। लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नागरिक निकाय है, ठीक है, जिसने BSE पर बॉन्ड जारी किया है। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला गाजियाबाद राज्य का अगला शहर होगा। इसके बाद से प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और कानपुर भी होंगे इसमें शामिल। नेक्स्ट है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। ये 27वें ब्रो महानिदेशक हैं यानी कि BRO। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर इन्होंने जो है अपना जगह बनाया है। BRO का मुख्यालय न्यू दिल्ली। संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू और स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। नेक्स्ट है कि ADB और इंडिया ने यानी कि ADB और भारत ने पश्चिम बंगाल के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए ऐसा किया गया है। ADB के अध्यक्ष हैं मात्सुओ असाकावा और हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में।
नेक्स्ट आती है बात, विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है। विराट कोहली ने 242वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने अपनी 300वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया था। विराट कोहली ने ऐसा करके सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 300वीं पारी में 12,000 रन बनाने का, उसे तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। थीम इसकी रही 2020 की, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। ठीक है, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। नेक्स्ट है, IOCL ने लॉन्च किया है भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में इसे तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रांड का नाम जो है वो XP100 है, इसी के रूप में ये उपलब्ध होगा। IOCL के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। IOCL की स्थापना दिन जो दिवस मनाया जाता है वो है 30 जून 1959 को। नेक्स्ट है, मेघालय में बिजली आपूर्ति के लिए ADB तथा भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा भारत ने $132.8 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपका जो अमाउंट है ध्यान रखिएगा। मेघालय के CM कॉनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक और वहाँ की राजधानी जो है वो है शिलोंग। नेक्स्ट है आपका 18th की US एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना है और इसकी जो रेटिंग हुई है वो 423 है। इसी के साथ दूसरे नंबर पे आता है न्यू दिल्ली, इसकी रेटिंग जो है 229 है। और तीसरे नंबर पे आता है नेपाल की राजधानी काठमांडू, यानी कि 178 रेटिंग के साथ ये तीसरा स्थान इसने प्राप्त किया है। आपको ध्यान रखना है कि US एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डेट याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? भोपाल गैस त्रासदी सभी को पता होगा। 2 दिसंबर को ही वर्ष 1984 में 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। 2020 में भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है ना। तो इसके बाद से आती है बात 21 नंबर पे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरु नानक देव की जयंती पर एक पुस्तक जारी की है। उस पुस्तक का नाम है PM मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार की विशेष संबंध। ठीक है, यहाँ पे की नहीं, ये के होना चाहिए, थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है ये। ठीक है, तो PM मोदी और सिखों के साथ उनके सरकार के विशेष संबंध 3 भाषाओं में प्रकाशित की गई है ये पुस्तक, ये हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी। नेक्स्ट है, भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर बनाए गए हैं AR रहमान। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2020 की थीम है इसमें ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकृत दिघावाड़ा बांदीकुई रेल खंड का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है, किसने किया है? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकृत दिघावाड़ा बांदीकुई रेल खंड का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, BSF का 56वां स्थापना दिवस। BSF का 56वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया और BSF महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना और मुख्यालय है इसका न्यू दिल्ली में। सो गाइस, ये 1 से 3 दिसंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आई होप कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो बाकी लोग तो मैंने बताया ही है कि न्यूज़पेपर भी ज़रूर से पढ़ के जाएँ और एक दिन पहले की न्यूज़ ज़रूर से लिख के जाएँ। बाकी तो मैं जितना मेरे से कवर हो रहा है मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू इस डेट के आगे है तो आपसे बैक का नहीं पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स तो कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप भी इसके लिए प्रिपेयर रहें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।